आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जो कोई भी किसी कारणवश पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देख पाए हैं वे ज़रूर देखें ताकि आप सब अच्छे से समझ सकें। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यह पेशी वाइज का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आर्डर अथवा रिक्वेस्ट का भाव रखने वाले सेंटेंस का पेशी वाइज रूप बनाना सीखा। इसी तरह वीडियो के दूसरे पार्ट में रिक्वेस्ट का भाव रखने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले, लेटर से स्टार्ट होने वाले तथा बिना ऑब्जेक्ट वाले इम्परेटिव सेंटेंस का पेशी वाइज बनाना सीखा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशली हु से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का पेशी वाइज बनाना। इसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारा, यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे उसका पेशी वाइज बना सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पेशी वाइज बनाना सीखते हैं। अब जब कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस का पेशी वाइज बनाते समय हम लोग दो स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर होता है बाय होम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर होता है हु ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब दोनों में माइनर चेंजेस है, देख लेते हैं। पहला क्या है, इसमें पहले हम देखेंगे बाय होम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर अदर वर्ड्स है। बट दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, हु लगा है, बाय होम नहीं लगा है, हु लगा है, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा हुआ है, बाय लगा है, फिर अदर वर्ड्स है, ठीक है। बाय होम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हु रख दिए और बाय को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रख दिए गए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका, हु रोड द रामायण, ठीक है। हु से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, तो समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम लोग पेशी वाइज बनाएंगे तो दो तरीके से, मतलब दो स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग पेशी वाइज बना सकते हैं, ठीक है। जो पहला क्या है इसका देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से पेशी वाइज बनाना सीखते हैं। जैसे ये है बाय होम, ठीक है, क्या है, बाय होम। उसके बाद क्या कर दिए, क्या करने के लिए बोल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखना है कि ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है, पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, सहायक क्रिया, वाज या वर, ठीक है। तो वाज और वर दोनों में से एक लगेगा, तो लगेगा कौन सा, यहाँ पे देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। द रामायण क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज लगता है, ठीक है। अगर प्लूरल रहता तो क्या होता है, वहाँ पे वर लगता। तो यहाँ पे द रामायण यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के स्थान पे, उसको देख के हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किए, वाज का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीके में देखेंगे तो पहले क्या कर रहा है, हु को रखने के लिए बोल रहा है, तो हु क्वेश्चन में भी है तो हु को रख दिए हम लोग। फिर सेंटेंस पार्ट सिंपल में है, बताया मैंने, और पार्ट सिंपल में है तो वाज या वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, द रामायण, तो वहाँ पे क्या आया, वाज लगा, ठीक है। उसके बाद हु वाज द रामायण के बाद क्या लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, अपने को बाय का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो बाय का इस्तेमाल कर दिए। अब इसमें अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स को रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, हु हैज स्टोलन योर पेन, हु हैज स्टोलन योर पेन, ठीक है। तो इसका पेशी वाइज जब बनाएंगे तो दोनों स्ट्रक्चर में से किसी एक का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखेंगे कैसा बना है, बाय होम का इस्तेमाल करना है। अब इसमें देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हैज लगा हुआ है तो पहले से इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो अपने को अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय होम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट रखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, योर पेन को रख दिए, ठीक है। और सब्जेक्ट भी क्या है, अभी यहाँ पे सिंगुलर है, योर पेन, अगर प्लूरल रहता तो हैव लगता,
और सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैज लगा हुआ है, अपने को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैज पहले से लगा हुआ है। तो बाय होम हैज योर पेन, फिर क्या कहता है, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे बीन का इस्तेमाल हुआ है। फिर क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर बीन लगाए, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए बीन लगता है उसमें। उसके बाद क्या किए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या कर दिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो जब भी हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो हम दोनों में से एक तरीका का उपयोग करके पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। अब आगे हम सब, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस का रचना कैसे होता है देख लेते हैं पहले। तो ऐसे सेंटेंस का रचना होता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कुछ वाक्यों के एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया जब ऐसे सेंटेंस में कई बार दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो ऐसे सेंटेंस को कैटेगराइज भी किया गया है, अलग अलग भागों में इसको बांटा भी गया है, ठीक है। तो इसका पहला भाग क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही एक सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हुआ, अ बुक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये इसमें देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मी जो है क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक जो है क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है ये देख लेते हैं। जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं हो सकता उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट को माना जाता है, ठीक है, या माना जा सकता है, कह सकते हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग हो सकता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव रूप है होता है वो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जिसका मी है जो आई से बन के आया है, ही है, हिम है जो ही से बन के आया है, इसी प्रकार हर जो है सी से बन के आया है, यू का ऑब्जेक्टिव केस में होता है यू, वी का होता है अस, दे का होता है देम। तो ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो प्रोनाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ऐसे डबल ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक। तो देखते हैं एग्जांपल हम लोग, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। ही गेव मी अ बुक में दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या है, अ बुक है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट की जगह पे लाना सीखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम मी को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह हम ला दिए, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह में लाए। उसके बाद क्या किए, पार्ट सिंपल सेंटेंस है। पार्ट सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब क्या उसका स्ट्रक्चर बनता है जब सेंटेंस पार्ट सिंपल में होता है। तो यहाँ पे बताया कि पार्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस में बनाते समय, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लेके आते हैं। तो मी को जब ऑब्जेक्ट की जगह में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, आई में बदल जाएगा ये।
तो आई के अपने साथ क्या लेता है, वाज वर्ड लेता है, वाज लेता है कि वर्ड लेता है, वाज लेता है। तो आई के बाद क्या लगा दिए, वाज लगा दिए। फिर गैव का थर्ड फॉर्म मतलब गिव का सेकंड फॉर्म होता है गैव, थर्ड फॉर्म क्या होता है गिवन। तो यहाँ पे गैव सेकंड फॉर्म है, गिवन यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में हमेशा। तो आई वाज गिवन, उसके बाद क्या करना है अपने को, अ बुक को रखना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट को रख दिए, फिर बाय लगाए, फिर ही का क्या बना यहाँ पे, ही सब्जेक्ट के रूप में है, उसका ऑब्जेक्ट जाएगा तो ही में बदल गया, तो ही का हिम हो गया। तो देखना यह है कि जब भी अपने को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला सकते हैं। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला के पैसिव वॉइस में बदलना सीखा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे तरीके से जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अ बुक है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के स्थान पर लाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लगा इस्तेमाल किया, वाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सिंगुलर है, उसके साथ वाज लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखने से पहले, ठीक है, क्या इस्तेमाल किए हम लोग, टू का इस्तेमाल किए। अगर यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिना यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फॉर, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ लेके आया, अब बुक वाज गिवन। अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखने से पहले टू या फॉर दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या किए, फिर बाय का इस्तेमाल किए, फिर क्या हुआ, ही का हिम हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी सेंट हिम अ रिंग, सी सेंट हिम अ रिंग। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, सी सेंट हिम अ रिंग। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहले ले आते हैं। अभी सेंटेंस जो है पार्ट सिंपल में है, ठीक है, पार्ट सिंपल में है तो उसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे पार्ट सिंपल का, ठीक है। यहाँ पे अब हिम को यहाँ लेके आए सब्जेक्ट के स्थान पर, हिम बदल गया ही में, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ही वाज। फिर क्या कहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिए। फिर क्या है, अपने को क्या करना है, अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ही वाज सेंट अ रिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद जो है बाय लिखे, फिर सी का क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो गया, चेंज हो गया उसका पोजीशन, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से बना के देखते हैं इसका। अब क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ रिंग है, उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाए, अ रिंग, ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखने से पहले टू या फार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ टू या फार का इस्तेमाल किए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बाय लिखे, फिर ही सी का क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दो ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं तो उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला है ओपन द डोर। मैं बता दूं कि सीजी बोर्ड 2019-2020 में इसको पूछा गया था, ओपन द डोर है। और ऐसे सवाल को हमने वीडियो के पार्ट 1 में बनाना सीखा था। तो जब इसमें ऑर्डर का भाव रहता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ओपन द डोर का, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको बना देंगे। लेट रखेंगे, लेट रख दिए, फिर ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट रख दिए, डोर ऑब्जेक्ट हुआ। फिर बी रखना है तो बी रख दिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आया था 2019-2020 के सत्र में सीजी बोर्ड में, हु रोड दिस लेटर। तो अभी हम लोग सीखा जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसका दो तरीके से बनाना सीखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय होम पहले तरीके से, वाज दिस लेटर
रिटर्न, अथवा दूसरा तरीका है क्या है, हु वाज दिस लेटर रिटर्न बाय। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आया था अब्दुल गेव मी अ पेन। ठीक है, तो उसका इसमें 2 ऑब्जेक्ट वाला है, तो इसका कैसे बनाएंगे अभी हम लोग बनाना सीखे हैं। आई वाज, ये भी पार्ट सिंपल में है, तो बन जाएगा पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए, मी का आई बन गया, आई वाज गिवन। ठीक है, आई वाज गिवन, फिर क्या किए हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखे पेन बाय अब्दुल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या सीखे हम लोग, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आना सीखे। अब पेन को लेके आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ पेन है, तो अ पेन को लेके आए, फिर हेल्पिंग वर्ब रखे वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखे गिवन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू या फॉर का इस्तेमाल किए, फिर मी लिखे। ठीक है, फिर बाय का इस्तेमाल करके अब्दुल का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि कैसे हम लोग इन सब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप सब ने देखा कि सत्र 2019 और 2020 सीजी बोर्ड में पैसिव वॉइस का 3 सवाल पूछा गया था, जिसको हम सब ने वीडियो के तीनों पार्ट में पैसिव वॉइस के सवालों को बनाना सीखा, और आगे भी 12th बोर्ड क्लास में आ सकने वाले ग्रामर टॉपिक को बनाना सिखाऊंगा। अंत में आप सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले टॉपिक को मिस ना कर पाए। ठीक है।